हेलो दोस्तों, अगर आप भी जीके पढ़ते हैं तो यह वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। यह पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.2। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की कितनी तीलियां हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंकली वैकेया। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2:3। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन गण मन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी, कोलकाता में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकेंड। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 सेकेंड। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1896 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। आपका अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रगान। आपका अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष भाग। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मयूर, मोर। आपका अगला प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंह। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ।
आपका अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फागुन। आपका अगला प्रश्न है, शक संवत की पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित चिन्ह स्तंभ में लिखा गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4। आपका अगला प्रश्न है, लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इमारत खाना किसने और कब बनवाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वारा 1575 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितनी बार होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। आपका अगला प्रश्न है, विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रो डी के वर्के। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सही जवाब लोहा। अगला प्रश्न, सीबीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा भारत के किस शहर में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, योजना आवास 1967 से 1969 किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल।